विसरण की प्रक्रिया क्या होती है? विसरण की प्रक्रिया जो होती है, जब कोई भी ठोस पदार्थ, गैसीय पदार्थ या द्रवित पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, यानी ट्रेवल करता है। जैसे कि हम एक अगरबत्ती जलाते हैं, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो जहां अगरबत्ती जलती है वहां पास तो धुआं बहुत ज्यादा होता है, यानी कि धुएं की जो सांद्रता है वहां पास बहुत ज्यादा होती है, और उसके अगल बगल बहुत कम होती है, धुआं होता ही नहीं है अगरबत्ती का। लेकिन अगरबत्ती जो है जहां पास उच्च सांद्रता है वहां से धुआं जो है निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हुए पूरे हार फैल जाता है। तो यहाँ पास क्या हुआ? विसरण की प्रक्रिया ही हुई है कि जहां पास धुआं ज्यादा था वहां से जहां धुआं कम था वहां की ओर वो ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं विसरण की प्रक्रिया। यही प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर भी होती है। देखिए कैसे। अभी क्या है, जब ऑक्सीजन यहां से आया, एल्वियोली तक पहुंचा, तो ऑक्सीजन जो है हमारे खून में कम है, हमारे खून में कम है, और एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। हमारे खून में ज्यादा क्या है? ठीक है, मतलब कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? बहुत कम है, और हमारे एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज्यादा है। एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अभी है ही नहीं। ठीक, तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन? यहाँ जहां ज्यादा है, ज्यादा से कम की ओर ट्रेवल करेगा। ठीक है, एल्वियोली के अंदर ज्यादा है तो वहां से निकल करके ऑक्सीजन जहां कम है यानी ब्लड में, वहां की ओर आ जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में ज्यादा है, एल्वियोली के अंदर बहुत कम है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह से क्या करेगा? विसरण की प्रक्रिया को अपनाएगा। यहाँ जहां ज्यादा है ब्लड में, वहां से वो एल्वियोली के अंदर जहां कम है कार्बन डाइऑक्साइड वहां चला जाता है। ठीक है, तो ये होती है विसरण की प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया के कारण ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड से सीधे एल्वियोली के अंदर चला जाता है, और जो एल्वियोली में मौजूद ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में आकर के मिल जाता है इस विसरण प्रक्रिया के कारण।